स्वागत है दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैब, हुक और अपरकट पंच के कॉम्बिनेशन के बारे में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लीजिए, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट को बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाता हूँ। मैं कोई भी फालतू बेकार बकवास मूव आपको नहीं बताता जिससे कि उसकी प्रैक्टिस के साथ में आपका समय बेकार हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके डिवाइस पर मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएं। और उसके बाद में दोस्तों आप मेरे चैनल में चले जाइए, जहाँ पे आपको मार्शल आर्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप उनसे अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है कि सबसे पहले हमें अपनी फाइट की पोजीशन में आना होता है। जो हमारी पोजीशन होती है उसमें हमें आना होता है, चाहे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर हम अपनी फाइट की पोजीशन में फाइट में आए। ओके, तो चलिए। तो दोस्तों यदि आपको प्रॉपर्ली फाइट पोजीशन बनाना नहीं आती है तो उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा और आप उससे अपनी फाइट पोजीशन को बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों फाइट पोजीशन में आने के बाद में, जैसा कि मैंने बताया है अपने पिछले वीडियोस में, जैब पंच। तो दोस्तों जैब पंच जो होता है वो उस एंड से हिट होता है जिधर साइड का लेग हमारा आगे होता है, और दोस्तों स्ट्रेट पंच होता है और फेस पे अटैक करने के लिए होता है। ओके, तो इस टाइम पे मेरा
लेफ्ट लेग आ गया तो जैब पंच जो हिट होगा वो मेरे लेफ्ट हैंड से हिट होगा। ओके, तो उसकी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे हमें प्रॉपर अपने गार्ड रखने होते हैं और सेम हमें बगैर पंच को इधर उधर हिलाए सीधा आगे की ओर हिट करना होता है, बॉडी को ऊपर से, कमर के ऊपर से रोटेट करते हुए, और दूसरा हाथ हमें अपना वहीं पर रखना होता है अपने फेस के पास में। ओके, और हिट करने के बाद में फिर से हमें अपनी वापस एग्जैक्ट पोजीशन में आना होता है। ये होता है दोस्तों जैब पंच। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हुक पंच की। तो जो हुक पंच होता है दोस्तों वो फर्स्ट और सेकंड हुक होते हैं, जो कि मैंने अपने वीडियोस में बताए हुए हैं, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो को देख लीजिए। तो इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों यहाँ पे सेकंड हुक पंच इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो मैं आपको उसे बता रहा हूँ। जो सेकंड हुक पंच है दोस्तों वो उस साइड के एंड से चलता है जिधर साइड का हमारा लेग पीछे होता है। ओके, तो ये कंडीशन है दोस्तों। और यहाँ से सेकंड हुक पंच जो है वो चलेगा मेरे राइट हैंड से, क्योंकि मेरा राइट लेग पीछे है। ओके, तो दोस्तों जो सेकंड हुक होता है उसका मूवमेंट होता है हमें सीधे इसी पोजीशन से, जो कि हमारी फाइट की पोजीशन होती है, वहीं से सीधे अपने हाथ को बगैर ज़्यादा हिलाए, ठीक है, थोड़ा बहुत हिलता है, 3 इंच तक इधर उधर होता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे ज़्यादा इधर उधर जाता है तो दिक्कत है। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि बगैर ज़्यादा हिलाए और सीधे दुश्मन के जबड़े पे, निचले जबड़े पे साइड से हिट करना होता है। ओके, तो इसकी कंडीशन क्या है दोस्तों, ये कंडीशन है इसकी। और अपने जो कमर का ऊपर का बॉडी का पोर्शन है उसे रोटेट करना होता है और शोल्डर से इसे आगे की ओर पावर देते हुए, और दूसरे शोल्डर को जब ये क्रॉस कर जाए उसके बाद में एल्बो को डाउन करके और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना होता है। ओके दोस्तों, तो ये होता है हुक पंच, जो कि सेकंड हुक पंच है। और दोस्तों इसके बाद में अपर कट पंच होता है। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में फर्स्ट अपर कट पंच हिट होगा। ओके, तो वो क्या है कि जब हम फाइट की पोजीशन में होते हैं तो जिस साइड का लेग हमारा आगे होता है उस साइड के हाथ से जब हम अपर कट पंच हिट करते हैं तो वो फर्स्ट अपर कट पंच होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें जो कॉम्बिनेशन में अपर कट पंच यूज होगा वो फर्स्ट अपर कट पंच होगा। और उसकी जो कंडीशन होती है दोस्तों वो ये होती है, हमें पंच को थ्रो करने से पहले अपनी बॉडी को हल्का सा 1 से 3 इंच तक डाउन करना होता है और फिर पंच को विरोधी के निचले जबड़े पे नीचे की साइड से ऊपर की ओर स्ट्रेट हिट करना होता है। ओके, तो जो कंडीशन है दोस्तों वो ये है फर्स्ट अपर कट पंच की। अपनी बॉडी को हल्का सा डाउन कीजिए इस टाइप से और यहाँ से, और ये हिट। ओके, ये हिट देना होता है। अपनी बॉडी को तिरछा कर लेते हैं, कमर के ऊपर से पोर्शन को जो है बॉडी का उसे रोटेट करते हैं और अपनी एल्बो से पावर देते हुए, शोल्डर से पावर देते हुए और अपने अप मूवमेंट से पावर देते हुए पंच को हिट करते हैं परफेक्टली विरोधी के निचले जबड़े पे, और उसके बाद में अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये 3 पंच हैं जिन्हें एक साथ आपको कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पंचेस आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन पंचेस की आदत होनी चाहिए, तभी आप इस कॉम्बिनेशन को कर पाएंगे। यदि आपको इन पंचेस की आदत नहीं है तो आप इस कॉम्बिनेशन को नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है। यहाँ से सबसे पहले जो हमें पंच हिट करना है वो है हमारा जैब पंच, जिसे हम अपने लेफ्ट से हिट करेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों जो शुरुआत होगी वो उस साइड के एंड से होगी जिस साइड का लेग आपका आगे है। तो यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट से हमें जैब पंच हिट करना है। एक परफेक्ट जैब पंच हिट करने के बाद में इसे हम वापस लेंगे और सेम जैसे जैसे ये वापस जा रहा होगा या ये वापस हो चुका होगा उसी टाइम पे हमें एक सेकंड हुक पंच हिट करना है। ओके, इस टाइप से। और इसे हिट करने के बाद में फिर इसे वापस लेना होता है, और जिस टाइम पे ये इस कंडीशन तक आता है कि लगभग ये पूरा वापस हो चुका होता है उसी टाइम पे हमें जस्ट यहीं से अपर कट पंच, जो कि फर्स्ट अपर कट पंच है, वो हिट करना होता है। और ये तीनों पंच हिट करने के बाद में हमें अपनी एग्जैक्ट फाइट पोजीशन में आ जाना होता है। तो दोस्तों इस मूवमेंट में जिसमें कि मैं आपको तीनों पंचेस को बता रहा हूँ, ये दोस्तों स्टैंडिंग मूवमेंट है, स्टैंडिंग प्रैक्टिस है, इसमें कोई भी फुटवर्क नहीं है। ओके, तो ये जो प्रैक्टिस है ये एक ही जगह पे खड़े खड़े, अगर आपके पैर थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए। तो दोस्तों फिर से कंडीशन ये है, जैब पंच हिट कीजिए, सेकंड हुक पंच हिट कीजिए और फिर आप फर्स्ट अपर कट पंच हिट कीजिए। फिर से जैब, सेकंड हुक, फर्स्ट अपर कट, जैब, सेकंड हुक, फर्स्ट अपर कट, जैब, सेकंड हुक, फर्स्ट अपर कट, और फिर से जैब, सेकंड हुक, फर्स्ट अपर कट। ओके दोस्तों, जब आप इस कॉम्बिनेशन को कर रहे हैं तो आपके जो पंचेज हैं वो एग्जैक्ट चलने चाहिए और वापस आपको अपनी हर बार फाइट पोजीशन में आना है। ओके, और सेम दोस्तों स्टांस चेंज करके ये कंडीशन है, यहाँ से आपको इस टाइम पे जब ये पोजीशन है तो सबसे पहले जैब, फिर सेकंड हुक और फिर फर्स्ट अपर कट हिट करना है। तो सबसे पहले जैब हिट करिए, इसे वापस लीजिए,
इसके बाद में सेकेंड हुक, और फिर इसी कंडीशन से फर्स्ट अपर कट। ओके, जैब सेकेंड हुक फर्स्ट अपर कट, 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 और जैब सेकेंड हुक फर्स्ट अपर कट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये मूवमेंट था। और जब विरोधी आपके क्लोज हो तब आपको ये पंचेज हिट करने हैं। यदि विरोधी आपसे दूर है तो दोस्तों उसमें पैरों की मूवमेंट प्रैक्टिस के साथ में आपको पंच हिट करने होते हैं फॉरवर्ड होते हुए, जिन्हें मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। तो दोस्तों इस मूवमेंट को अब आप साइड से देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है, और यहाँ से आपको सबसे पहले जो हिट करना है वो होगा आपका जैब, जो कि ये है, फिर सेकेंड हुक जो कि ये है, और इस कंडीशन से फर्स्ट अपर कट। ओके, और वापस अपनी फाइट पोजीशन, ये आपको करना है। ये 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 ओके दोस्तों, इस तरीके से आपको नॉर्मली इन पंचेस को चलाना है और अपनी आदत में लेना है। सेम आप इस साइड से, ये कंडीशन है, और यहाँ से दोस्तों ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों अपनी बॉडी को आगे नहीं झुकाते हैं, बस कमर से ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे हम रोटेट करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था मूवमेंट। और जब आपकी ये आदत में आ जाए तो आपको इनकी एक फ्लो में प्रैक्टिस करनी है, वो आपको किस तरीके से करनी है वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये कंडीशन है, और यहाँ से जब आपको ये तीनों पंचेस चलाने की आदत पड़ जाए तो फिर इन्हें नॉर्मली आप एक फ्लो में चलाइए, मतलब लगातार चलाने की कोशिश कीजिए। और वो किस टाइप से है दोस्तों, वो ये है। और सेम स्टांस चेंज करके, ओके दोस्तों, तो ये आपको इस तरीके से प्रैक्टिस में लेना है। और दोस्तों जब ये आपकी प्रैक्टिस में हो जाए, जब आप अच्छे तरीके से इस मूवमेंट को क्लियर कर लें, आपके पंचेस सही से चलने लगे, तो फिर आपको इनकी स्पीड को बढ़ाना है, और फिर आपको इनकी फास्ट प्रैक्टिस करनी है। तो वो आपको किस तरीके से करनी है वो आप देख लीजिए। और दोस्तों वीडियो के एंड में आप इन पंचेस को स्लो मोशन में देख लीजिएगा, जहाँ पे ये मैटर आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब आप इन्हें स्पीडली देख लीजिए। तो दोस्तों ये थी इस कॉम्बिनेशन की थोड़ा सा फास्ट प्रैक्टिस, जो कि आपको इसी तरीके से करनी है। और दोस्तों ये आपको अपना जब फ्लो कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपके पंचेस लगातार चलने लगे, ये तीनों पंचेस, उसके बाद में आप तेज़ी से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी मूवमेंट आपको नहीं लेना है। अगर थोड़ा बहुत पैर आपका आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको मूवमेंट प्रैक्टिस में आगे आने वाले वीडियोज़ में बता दूँगा जिसमें फुटवर्क होता है। ओके, तो दोस्तों कीजिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।